नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं वर्षा और आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। भाजपा अध्यक्ष सत्ती के बयान से देश भर में सियासी कोहराम, कांग्रेस करेगी प्रदेश भर में प्रदर्शन। डिफेंसिव हुए सत्ती, बोले मेरे बयान का अवलोकन करे कांग्रेस। हिमाचल में 2020 से लागू होगा रूसा 3 सिस्टम, कई नियमों में बदलाव करेगा नीति आयोग। रिज पर हिमाचल दिवस की धूम, गुरुकुल के बच्चों के करतब देख दंग रह गई राजधानी। पांवटा साहिब के अस्पताल में महिला कर्मचारियों ने सरफिरे को मारे जूते, बदतमीजी का आरोप। और स्पेन में चमकी हिमाचली बॉक्सर, इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कब्जाई चांदी। और अब समाचार विस्तार से। नालागढ़ के रामशहर में हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष सतपाल सत्ती के बोल कुछ ऐसे बिगड़े कि पूरे देश में बवाल मच गया। आलम यह रहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियां सोमवार को देश भर के मीडिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। सारा मामला बीती शाम रामशहर में आयोजित भाजपा SC/ST मोर्चा सम्मेलन से जुड़ा है। यहाँ सत्ती ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी के खिलाफ बेहद भद्दी टिप्पणियां की और मंच पर ही भद्दी गालियों का प्रयोग राहुल गांधी के खिलाफ किया। मर्यादा भूल गए। मंच के ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। भैया तेरी माँ की जमानत हुई है, तेरी अपनी जमानत हुई है, तेरे जीजे की जमानत हुई है, पूरे टब्बर ही जमानती है। नरेंद्र मोदी की ना जमानत हुई, ना केस बना, ना किसी ने सजा दी। तू कौन होता है जज की तरह चोर बोलने वाला? सत्ती उस समय मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए जब उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की जीन और साड़ी पर ही फफ्तियां कस दी। और तो और उन्होंने पंजाब के अमृतसर व्यास की एक धार्मिक संस्था पर भी कीचड़ उछाल दिया। उनके इस बयान पर प्रदेश कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी मंगलवार को प्रदेश भर में सत्ती के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और धरना देगी। संगठन ने कहा कि सत्ती सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर माफी मांगे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सत्ती का घेराव होगा। 16 अप्रैल को 11 बजे प्रदेश भर में विरोध रैलियों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि सत्ती की भाषा से साफ है कि उनकी सोच कितनी निम्न स्तर की है। जो कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतपाल सत्ती जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के प्रति जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके प्रति कांग्रेस में भारी रोष है। और ना सिर्फ रोष है, कांग्रेस चिंतित है कि जो भाजपा की मानसिकता है इसका दिवालियापन निकल चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के धर्मशाला प्रवास के दौरान कांग्रेस नेताओं के निशाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ही रहे। राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर गुस्साए कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने यह भी निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में सतपाल सत्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर उनके पुतले जलाए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि सतपाल सत्ती ने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो उनका हर मोर्चे पर विरोध किया जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हार से बौखला गई है और इस तरह की टिप्पणियां करके लोगों का जो है ध्यान बटाने का जो है प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम कल पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर धरना और प्रदर्शन करेंगे। उधर मंडी जिला के नीर चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सतपाल सत्ती का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। वहीं मंडी जिला कांग्रेस इसे लेकर अब पुलिस के पास पहुंच गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शर्मा ने मंडी सदर थाने में सतपाल सत्ती के खिलाफ शिकायत पत्र देकर पुलिस से FIR दर्ज करने की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने शिकायत के साथ पुलिस को सतपाल सत्ती के विवादित भाषण की वीडियो CD भी सौंपी है। आज जिला कांग्रेस कमेटी ने इस बाबत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के लिए आज हमने एक शिकायत पत्र थाना सदर में सौंपा और उसमें साथ में CD थी जिसमें कि उनके द्वारा जो टिप्पणी थी वो इसमें फीड है। और उधर शिमला में भी सतपाल सत्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग नहीं करने की बात कही है। ऊना में मीडिया से बातचीत के दौरान सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि नालागढ़ में उनके भाषण के एक अंश को ही कांग्रेस नेता प्रयोग कर गलत बयानी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं को उक्त भाषण के दौरान दिए गए संदर्भ का भी अवलोकन करना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर डाला हुआ था कि अगर नरेंद्र मोदी चोर है
तो फिर राहुल गांधी ऐसा करके उन्होंने बोला, उल्टा उन्होंने उसके बारे में बोला। तो मैंने भी उस जनसभा के अंदर बोला कि राहुल गांधी जी अगर ऐसा बार बार बोलेंगे तो देश की जनता हमसे भी ज्यादा फिर, जिसको आप लोग कहते हैं, गुस्से में होती है। लेकिन कांग्रेस क्योंकि मुद्दे बनाने में, झूठ बोलने में बहुत माहिर है, तो कांग्रेस ने एक ही लाइन को उठाया है, इस पूरी घटना को नहीं उठाया। मेरा कांग्रेस के लोगों से आग्रह रहेगा कि वो लोग उस घटना की, उस जनसभा की सारी कैसेट मंगवाएं, और उस कैसेट में किस संदर्भ में जो मैंने उदाहरण दिया वहां पर। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में उन्होंने राहुल गांधी द्वारा देश के प्रधानमंत्री को चोर कहने पर सोशल मीडिया में किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया का उल्लेख किया था। उधर मंडी में भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जिस वीडियो पर हो हल्ला मचा रही है उससे छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने याद दिलाया कि जब उनके नेता नीरज भारती प्रधानमंत्री पर भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे तब कांग्रेस कहां सोई हुई थी। बयानों को जिस तरह से तोड़ मरोड़ करके पेश करने का षड्यंत्र रचा है वो बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है और एक गलत परंपरा का जन्म है। जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट को पढ़कर कार्यकर्ताओं को सुनाया और ये कहा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी व देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में वर्ष 2020 में अब रूसा 3 सिस्टम शुरू होगा। इसके तहत कॉलेजों में छात्रों को नए नियमों और नए सिलेबस के तहत पढ़ाई करवाई जाएगी। नीति आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशक को रूसा 3 सिस्टम के तहत कार्य करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि नीति आयोग की टीम इसी साल हिमाचल के दौरे में आ रही है। हिमाचल में रूसा के तहत 6 साल में उच्चतर शिक्षा में कितना विकास हुआ है, इस पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वहीं रूसा 2 के तहत प्रदेश के कॉलेजों में छात्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा दी गई है या नहीं, इसको भी चेक किया जाएगा। इस दौरान कक्षाओं में जाकर भी शिक्षा का आकलन किया जाएगा। इसी आधार पर रूसा 3 सिस्टम में नियम बनाए जाएंगे। उन नियमों में वे योजनाएं शामिल की जाएंगी जिनका रूसा 1 और 2 में विकास नहीं हुआ है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल दिवस पर शिमला के रिज पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने पुलिस, एनसीसी, होमगार्ड, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों की सलामी ली। राज्यपाल ने कहा कि आज प्रदेश में युवाओं के बढ़ते नशे का प्रचलन चिंता की बात है। आज के दिन सभी लोगों को नशा रोकने के लिए संकल्प लेना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी की ऊर्जा को प्रदेश के विकास में लगाया जा सके। हिमाचल प्रदेश ने अन्य पहाड़ी राज्यों की तुलना में ज्यादा तेज विकास किया है। इस दौरान हरियाणा में राज्यपाल आचार्य देवव्रत के गुरुकुल के 47 बच्चों ने मलखम्ब, जिम्नास्टिक और योग का प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया। आचार संहिता के कारण इस बार जिला स्तर पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। पांवटा साहिब सिविल अस्पताल में सोमवार को खूब हंगामा हुआ। महिला कर्मचारियों और वार्ड सिस्टर से कथित बदतमीजी करने वाले एक व्यक्ति की जमकर जूता परेड हुई। महिला कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में व्यक्ति को जहां थप्पड़ जड़े वहीं चप्पल निकालकर उसकी धुनाई कर डाली। उसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी फतेहपुर का निवासी बताया जा रहा है। आरोप है कि रोजाना अस्पताल में आकर स्टाफ को तंग करता है। सोमवार को भी आरोपी अस्पताल आया और महिला स्टाफ से बदतमीजी करने लगा।
जिस कारण उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसकी अस्पताल परिसर में ही जूता परेड कर डाली। और अब बात मौसम की। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार व बुधवार को अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि कहर बरपाएगी। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों सहित शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सोलन, सिरमौर में कुछ स्थानों पर प्रचंड तूफान बारिश व ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की है। विभाग की माने तो कुछ स्थानों पर 18 अप्रैल को भी गर्जन के साथ बारिश होगी, जबकि समूचे राज्य में 19 से 21 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा। प्रदेश में सोमवार को मौसम साफ बना रहा। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में दिन भर तेज धूप खिली रही। धूप से राज्य भर के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। तापमान में उछाल आने से राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऊना का पारा 37 डिग्री से पार हो गया है। और अब खेल समाचार। किन्नौर जिला के सांगला गांव की 16 वर्षीय स्नेहा नेगी ने स्पेन में इंटरनेशनल इन्विटेशन महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतकर हिमाचल का नाम रोशन किया है। स्नेहा ने स्पेन में जूनियर यूथ कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। स्पर्धा में स्नेहा नेगी ने एक के बाद एक कई विदेशी युवा बॉक्सरों को मात देते हुए फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में फ्रांस के खिलाड़ी के साथ मुकाबले में स्नेहा को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। बता दें कि किन्नौर जिला से संबंध रखने वाली स्नेहा नेगी किन्नौर की दूसरी बॉक्सर हैं, जिसने विदेश में जाकर बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले किन्नौर की राशि नेगी ने बुल्गारिया में आयोजित बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आगामी 15 अगस्त को किन्नौर प्रशासन स्नेहा नेगी को रिकॉम्पियो में सम्मानित करेगा। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। तेज बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, दस्त तथा उल्टियां, ये सभी स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते ठियोग के छला में स्कॉर्पियो गहरी खाई में लुढ़की, 3 लोग गंभीर घायल। कांगड़ा के आदि हिमानी चामुंडा मंदिर के ताले तोड़ता युवक मौके पर काबू। गेहूं का समर्थन मूल्य 105 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा। और शिक्षा मंत्री के ओएसडी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं शुभन नेगी की यह हिमाचली पेशकश। दंदड़ू मेरी कुंजुवे लाही लेनी तू गेरी ना भेड़े ओ चिट्टे दंदड़ू ओ सोना हसना सोना हसना हसना मेरी कुंजुवे हसना मेरी कुंजुवे आज चाई सुपने दे मिले ओ सोना हसना बकु कांडे लाने की बादरा दुएरा पोडू हरू दुएरा लू भरू निगी बादरा दुएरा पोडू लू हरू बूढ़ाड़ू बेरेला पोड़ी बीबता कोई नहीं अपना सहारा अपना सहारा लाने की बादरा कोई नहीं अपना सहारा। आज के बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।